नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वृश्चिक की। वृश्चिक लग्न और राशि के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। यहाँ पर जनवरी 2024 के मंथ एंड के प्लैनेट्स हैं, जिसके हिसाब से आपको पूरे महीने में क्या फल मिलेंगे हम उसकी बात करेंगे। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं वर्ष फल के हिसाब से। 2024 का पूरा वर्ष फल अभी मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपको पूरा वर्ष फल दूंगा और मंथली भी दूंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। वृश्चिक वालों के लिए राशि और लग्न दोनों से देखिएगा। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ग्रह स्थिति यह है कि बुध और शुक्र जो है वो यहां से यहां आ रहे हैं महीने में, जनवरी में। मंगल वहीं पर है, सूर्य यहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं 15 जनवरी को मकर संक्रांत। और शनि जो है वो आपके वहीं पर बैठे हैं थ्रू आउट द ईयर। राहु यहां पर बैठे हुए हैं, गुरु आपके छठे भाव में है, केतु आपके 11th हाउस में है। ये स्थिति में वृश्चिक वालों के लिए क्या हिसाब बन रहा है। देखिए, आपके लिए मंगल आपका लग्नेश है, ट्रांजिट में है, अच्छे स्थिति में है, सेकेंड हाउस में है, गुरु की दृष्टि में है, गुरु के घर में है और गुरु के साथ परिवर्तन में है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। और लग्नेश है आपका मंगल, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा, परिवार का साथ सहकार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। और आपके जॉब में अगर कोई हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट से उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। ड्यूरिंग द जनवरी आपको वो पॉजिटिविटी वहां से मिलेगी। फैमिली में अगर बात करें तो आपके फैमिली में बढ़ोतरी हो सकती है, किसी का जन्म हो सकता है, या कोई शादी करके आपके घर में नया आ सकता है, तो या फिर जनवरी में आपके में से किसी का रिश्ता जुड़ सकता है। यहाँ बहुत अच्छा समय आपके लिए है फैमिली के हिसाब से। अगर गुरु के हिसाब से मैं कहूँ तो जॉब और ये स्थान जो है छठा भाव, वहां पर जॉब है, रोग ऋण शत्रु है, तो ये सारी चीज में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये गुरु गुरु कर्म स्थान पे भी दृष्टि कर रहा है, व्यय भाव भी कर रहा है, सेकेंड हाउस में अपने घर पे भी कर रहा है। यहाँ आपके लिए जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। जॉब की वजह से, इंक्रीमेंट की वजह से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, जो मैंने पहले ही कहा। तो आपके जीवन में बहुत अच्छा समय जो है उसकी शुरुआत जो है जनवरी से हो जाएगी और मिड ऑफ जनवरी से ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल समय होता जाएगा। कर्मस्थान का मालिक जो है वो सूर्य है। सूर्य यहाँ से सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में आधा आधा महीना रहने वाला है। वैसे थर्ड हाउस में वो मकर में आ रहा है शनि के घर में, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है। डोंट वरी। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकार से लाभ चाहिए, तो ये समय बहुत अच्छा है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं और आपको वहां से फीस या स्कॉलरशिप्स के लिए कोई बेनिफिट उठाना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है। अब हम राहु और केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो राहु आपके पंचम भाव में है, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट। तो ये बहुत जबरदस्त जगह है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं तो स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के मत जाइएगा। बिना मतलब लालच के साथ अगर आप जाएंगे तो लालच आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको राहु सिखाएगा कि लालच जो बुरी बला है, वो चीज यहाँ पर सीखने मिलेगी। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको ज्यादा बेनिफिट ये राहु कभी कभी देगा, कभी कभी नहीं देगा, बट ये लॉसेस करवा सकता है। फिफ्थ हाउस में गुरु का घर है, वो गुरु आपके शत्रु भाव में बैठा है, और ये कॉम्बिनेशन जरा ठीक नहीं है। जब तक गुरु यहाँ पर है, तो वो अप्रैल तक है, और मई 1 में जाएंगे, तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। खास करके ये प्रेम का स्थान है, यहाँ पर राहु बैठा है, तो आपका कनेक्शन सही पात्र से नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको वहां प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरा, आपको राहु स्टूडेंट्स के लिए अगर कहें तो जो लोग मेडिकल, फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री में हैं, या फिर पेट्रोलियम या उस तरह के कनेक्टेड कोई कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाई करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये राहु उनका वर्ष जो है वो थोड़ा खराब कर सकता है, या कम रिजल्ट या ज्यादा अच्छा ना मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। ये संतानों के लिए अगर बात करें तो आपके संतानों के लिए भी ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि भाई वो
अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, या कोई बड़ा अननोइंगली किसी की वजह से किसी पे डिपेंड रह के किसी का भरोसा करके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके लॉसेस ना क्रिएट करे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। संतान आपके पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो खासकर साइंस इंडस्ट्री में है तो ठीक है, बट उसमें भी मेडिकल, फार्मा, केमिकल जो मैंने पहले कहा वो ठीक है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके बच्चे क्रिएटिव आर्ट में, क्रिएटिव फील्ड में, डांस, म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ आर्ट, स्कल्पचर या ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या फिर क्लासिकल म्यूजिक हो, डांस हो, एनीथिंग, तो वहाँ उनके लिए अच्छा समय है और उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यहाँ शिफ्टिंग के लिए ज़रा ध्यान रखिएगा, या आप जहाँ रहते हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं जाकर करना चाहते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि वहाँ चेक कीजिएगा वो एरिया क्या है, वो क्या सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वो आपके संतानों के लिए भी आपको ध्यान रखना है, और जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक वाले उनको भी ध्यान रखना है, पढ़ाई कर रहे हैं उनको। अच्छा, जो संतान प्राप्ति की इच्छा है उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर राहु जो है वो थोड़ा कुछ इंडिकेशन ऐसा दे रहा है कि भाई आपको कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा जो वहाँ बैठा है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि केतु आपका 11th हाउस में, द हाउस ऑफ इनकम, लक्ष्मी भाव और इच्छा पूर्ति का भी स्थान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केतु आपकी आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा कि अरे यहाँ से पैसा आ रहा है, मैं कुछ और कमा लूँ वहाँ से, या फिर ये छोड़ के वहाँ चला जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ। सो केतु आपको कितना भी डाइवर्ट करे, एक मंत्र रख लीजिएगा। वैसे गुरु आपका अच्छा है, शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि जो है कर्मस्थान पे, वो सूर्य का घर है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि देखिए गुरु की पावरफुल दृष्टि आपको मई तक मिल रही है, तो जनवरी की अगर मैं बात करूं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका पर्सनल चार्ट ही ऐसा रहा, दशाएं भी ऐसी रही, तो आप जनवरी में जॉब छोड़ देंगे, और छोड़ा तो पछताएंगे। सो क्लियर कट कि मुझे जॉब नहीं छोड़ना है, जो काम कर रहा हूँ उसको नहीं छोड़ना है, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं तो बराबर है, अदरवाइज मुझे उसमें जंप नहीं करना, या करेंगे तो फिर सेफ वे में। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर अर्निंग्स एंड जॉब एंड ऑल दैट। सो वो एक चीज़ है। दूसरी, इच्छा पूर्ति का स्थान है। आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, बिकॉज केतु इल्यूशन है, अभाव क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है। तो आप उसमें चले जाएंगे तो फिर इच्छाएं तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन कुछ और ही जगह पर पहुंच जाएंगे, और घूम के वापस आएंगे तो होगा कि अरे मैं क्या किया, जो था वो भी गया। सो ये केतु का इफेक्ट आपको जनवरी से स्ट्रांग, राहु केतु के इफेक्ट जो है ना वो जनवरी में स्ट्रांग मिलने वाले, इसलिए मैंने इनके बारे में ज्यादा आपको बताया, बिकॉज अब वो अपनी उस डिग्री पे आ गए धीरे धीरे जनवरी में, तो वो चीजें इफेक्ट करना ज्यादा स्ट्रांग शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपको एक और चीज है, शनि महाराज आपके जो है वो चतुर्थ भाव में है, शशय योग है पंच महापुरुष में से, तो वो आपको बचा के रखे हैं पूरा। एक तरफ दुनियादारी है, दूसरी तरफ शनि देव है। शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, सुख भाव के मालिक है, सुख भाव में स्ट्रांग अपने घर में है। सो वो आपको कहीं मूव नहीं करने देंगे, ज्यादातर वो नेगेटिव नहीं है। सुख की अनुभूति आपकी कम नहीं होने देंगे, इसीलिए आपको बाकी सब चीजों में संभालना है, तो थोड़ा संभाल लेंगे तो फिर शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जनवरी। शनि की एक दृष्टि जो है ना वो नीच दृष्टि है यहाँ पर, जहां गुरु बैठे हैं, तो गुरु पर नीच दृष्टि जॉब का स्थान है, लोन, कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु है। ये स्थान पर गुरु की पावर जो है वो शनि थोड़ी कम करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये राहु केतु के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि गुरु यहाँ पर जितना अपना सपोर्ट दे रहे हैं, शनि यहाँ पर से कर्मस्थान को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन गुरु के साथ नहीं है। यानी कि ये एग्जाम्पल से समझे कि भाई मैं आपको आपके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ और चीज में आप जो कर रहे हैं वही मैं उसमें सहाय करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूं। सो ये चीजें जो है वो शनि और गुरु की हो रही है, और उसका बेनिफिट केतु उठा लेगा, और आप अपनी जॉब या काम जो है वो खो ना दे, वो जरा ध्यान रखिएगा। हाउस वाइफ के लिए अच्छा है, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पूरा महीना है वृश्चिक वालों के लिए जनवरी, वो ओवरऑल कोई नेगेटिव नहीं है। कुछ चीजें जो मैंने कही वो ध्यान रखना है, क्योंकि राहु केतु के इम्पैक्ट बढ़ने वाले हैं।
सो ये मेजर पॉइंट्स है और इसका ऐसा ही डिटेलिंग वीडियो मैंने बनाया है 2024 का वर्षफल, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं न्यूमरोलॉजी, नंबर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वर्षफल और महीने का फल लेके आ रहा हूँ। सो ऐसे डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।